हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज सुकन्या सिंह। आज वेडनेसडे है एंड आज बिजी डे होने वाला है। आज ट्रेन में भीड़ भी होने वाली है। माय मॉम डैड हैव बीन आउट फॉर सम फैमिली इमरजेंसी। नाउ दे विल बी आउट फॉर 10 days एंड इट्स बीन ओनली द थर्ड डे। अभी आज सिर्फ तीसरा दिन हुआ है। मैं जिसको एक रोटी बनाने में 5 मिनट लगता है, अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मेरा भाई भूखा ना रहे। ऑब्वियसली आई एम गोना बी रिस्पॉन्सिबल एज एन एल्डर सिस्टर। मैंने क्या डिसाइड किया कि मैं सुबह 5 बजे उठूंगी, मैं इतने सारे सैंडविचेस बनाऊंगी कि हम दोनों खा भी ले उस वक्त और टिफिन में भी लेकर चले जाए। एंड मैं 3 दिन से ये कर रही हूँ। आज भी मैं 5 बजे उठी। सोचो, मैं 5 बजे उठती हूँ पढ़ने के लिए, बट अभी इतना इमरजेंसी हो गया कि मैं 5 बजे उठ रही हूँ बनाने के लिए खाना। नॉट खाना, एक्चुअली टू टेक फॉर द टिफिन। पहला दूसरा दिन तो ठीक था। आज मेरा भाई टिफिन भूल गया। मेरा भाई टिफिन भूल गया। मैं जो इतना सुबह उठी एंड वो टिफिन भूल गया। टिफिन वहां दिख रहा है मुझे टेबल पे। एंड मैं वो लड़की हूँ जिसको एक रोटी 5 मिनट में बनती है। तो सोचो मेरे लिए कितना हार्ड है कुकिंग। लाइक मुझे कोई सब्जी बनाने नहीं आती। आई विल बी लर्निंग, डोंट वरी, आई विल लर्न हाउ टू कुक, बट राइट नाउ इट्स नॉट द टाइम। रात का खाना तो रिलेटिव के घर हो ही जाता है, तो एवरीथिंग इज गोइंग फाइन फॉर नाउ। द सेकेंड अपडेट इज दैट आज हमारे कॉलेज में ना कुछ वर्कशॉप्स है। लाइक हमारे कॉलेज में भी एकेडमिक फेस्ट काइंड ऑफ थिंग चल रहा है, क्यूरियोसिटी करके। तो मैंने कुछ वर्कशॉप्स में पार्टिसिपेट किया एंड टुडे इज गोना बी 2 of the 3 workshops that I participated in. आज ECG का workshop होने वाला और suturing का, and I'm pretty excited because 1.5 years ago I missed this opportunity of participating, but now in 3rd year I'm gonna participate. I'm open to every event. यही reason था मैंने क्यों आज choose किया vlog करने का, because फिर आज वर्कशॉप्स भी रिकॉर्ड हो जाएंगे एंड फिर कुछ दूसरा भी चैनल पे दिखने को मिलेगा। मुझे पहले बैग पैक करना है, सो लेट्स पैक विथ मी माई बैग। द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मेरा आईपैड, जिसके बिना मैं एक दिन भी नहीं टिक पाऊंगी। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मेरा चश्मा जो अभी गिर गया था। एक बुक, white coat, apron, and there's one more thing I'm forgetting. I think my earbuds. Now I'm gonna just eat, comb my hair. मेरा water bottle. Bye. ये प्रूफ है कि अंधेरी में रिक्शा वाले उल्टे साइड से चलाते हैं, एटलीस्ट मेरे कॉलेज के सामने। तो भी 9:07 हो रहा है एंड 9 बजे का लेक्चर था। आई एम नॉट सो मच लेट। 7 मिनट कुछ लेट नहीं होता है। एंड हमारे वर्कशॉप्स एंड ओरेशंस के पोस्टर्स सामने ही दिख रहे हैं। मैंने किसी को पूछ लिया था कि लेक्चर चालू हुआ कि नहीं, एंड लेक्चर चालू हो गया था। मैं नॉर्मली लेट नहीं होती हूँ क्योंकि मुझे सीट बचानी होती है, बट आज एक्सेप्शन है। तो भी 10 बज रहा है एंड दे आर सेइंग कि 10:15 तक वो क्लास में जाओ जहाँ पे ECG का वर्कशॉप शुरू होने वाला है। आई एम टोटली एक्साइटेड एंड आई एम जस्ट वेटिंग हियर। आई एम ईटिंग ऑरेंजेस। Oh my god, my hair looks so nice. Oh my god, for the first time. And I am still obsessed. तो ECG के लेक्चर के लिए बेसिकली एक सर आने वाले हैं जो कि एक बहुत रेप्यूटेड क्लासेस में नीट PG का प्रिपरेशन कराते हैं। एंड सिंस मेरे कुछ फ्रेंड्स जाते हैं वहाँ पे, दे वर लाइक वर्थ है उनका क्लासेस में बैठना, उनके लेक्चर सुनना। सो आई जस्ट वेंट फॉर इट। करते थक गए गाइस। एंड गाइज मेरा प्लान है कि मैं अपने नोट मेकिंग ऐप से उनका लेक्चर रिकॉर्ड कर लूं। 2 घंटा लेक्चर अटेंड करने के बाद हम सबको रिफ्रेशमेंट्स मिले हैं। था इसमें 2 ढोकला था, 2 जलेबी जिसमें से एक खा लिया, चॉकलेट, समोसा और फ्रूटी। ओके, पर मैं रिकॉर्ड करने के चक्कर में पूरा गिर रहा, तो मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगी। फाइनली हमारा ECG खत्म हुआ। बहुत अच्छा लेक्चर था एंड अब हम suturing के लिए जा रहे हैं। It was a good day overall. I was supposed to go suturing in the afternoon, but they rescheduled it
But the best part is I have my suturing tomorrow. And obviously दोपहर के लेक्चर्स तो अटेंड करने ही हैं. There's no exception to that. तो मेरा डे 1 का रिकॉर्डिंग यहाँ पे कंप्लीट हुआ. तो अभी हमारा कुछ टाइम में स्यूचरिंग है. एंड पता नहीं तुम लोग को आवाज़ आ रही होगी नहीं. 9:25 9:30 तक अपना एंट्री टाइम था. एंड क्या है ना कि 9 AM को हमारा एक लेक्चर होता है, तो वी हैड टू सैक्रिफाइस दैट लेक्चर विच इज़ ऑफ नो प्रॉब्लम आई गेस. 10 बजे शुरू होने वाला है, बट हम 9:20 का आके बैठ गए हैं. 9:20. लाइक एक्साइटमेंट देखो, कोई नहीं आया है. मैं और मेरे 2 दोस्त आए हैं और पूरी क्लास खाली है. काश इतना एक्साइटमेंट लेक्चर के लिए भी होता. तो हम इतनी जल्दी आ गए थे कि ऑर्गेनाइजिंग टीम में से जो मेंबर्स थे वो रिप्लेस कर रहे थे मटेरियल्स एंड हम उन्हें देख रहे थे. बेसिकली हमने नॉट्स बनाने हैं एंड स्यूचरिंग सीखना है. एंड दिस इज़ व्हाट आई मीन व्हेन आई से वी वर द फर्स्ट वन टू रीच देयर. Like this guy literally got he got this stand in order to record himself. Now I am just regretting why this idea didn't hit my brain, because I could have done a very great time lapse. 1.5 years ago, Curiosity happened and I didn't participate in any of the event. But right now, in this Curiosity, I will be participating and I have, as I said you, in ECG, bronchoscopy and well, this suturing. ECG तो हो गया. The lecture, okay, the lecture was very nice. It was taken by a very famous professor. So we were taught how to make single knot, double knot, and we were given enough time for us to learn. And then came the suturing part. Not only skills, but you need a lot of patience and a lot of patience. ये जो रिएक्शन देख रहा है ये इसलिए है क्योंकि मैंने नीडल को वुंड के दूसरे साइड सिक्योर कर लिया था. एंड ये मेरा 10 मिनट लेट हुआ था बाकियों से. एंड में मुझसे हो गया था. एंड दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग कि पेशेंस भी इम्पॉर्टेंट है स्यूचरिंग में. तो हमारा सर्जिकल वर्कशॉप अभी ख़त्म हुआ. एंड गेस व्हाट, एंड 1:10 हो रहा है. 1:30 से हमारा प्रैक्टिकल लेक्चर्स, आई मीन दोपहर के लेक्चर्स हैं. आई हैव कम्युनिटी मेडिसिन, then 8Com and then FMT. All these lectures, we have 20 minutes and guess what? We got food. Body choco pie, fruity and samosa. I'm gonna taste samosa and tell you. ये समोसा ज़्यादा नमकीन नहीं है. Not that bad. Choco pie. I used to eat a lot when I was a child. I'm still a child and I'm eating it right now. तो हमारा थर्ड वर्कशॉप ब्रोंकोस्कोपी. तो ब्रोंकोस्कोपी में क्या ऐसा होता है ना कि एक ट्यूब होता है. ट्यूब के एंड पे कैमरा होता है जो हम नोज के थ्रू अंदर डालते हैं एंड देन वो गले के थ्रू अंदर नीचे जाता है लंग्स के अंदर. तो डॉक्टर्स उसको यूज़ करते हैं फॉरेन बॉडी डिटेक्ट करने के लिए या तो कोई टिश्यू सैंपल लेने के लिए. एंड उसके जो टिप पे कैमरा होता है वो स्क्रीन पर इमेजेस शो करता है. तो अगेन फॉरेन बॉडीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए एंड टिश्यू सैंपल्स लेने के लिए. एंड दिस इज मी परफॉर्मिंग ब्रोंकोस्कोपी. And end of every workshop. तो
को इंटर्न पैकेज में क्या कराया? 4 चीज़ थी, एक पुलिस कैथेटर था, नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब वही अपना आर्टरी ट्यूब मलबाइस ट्यूब, और एक BLS का छोटा सा पार्ट वहाँ पे भी था, हमको वो भी सिखाया। अच्छा, CPR देना, और एक था आई कैनुला के इंसर्ट करते हैं। आया सब कुछ तुझे? हाँ, यार। जब तक कि आ नहीं रहा वो ट्राई करवाते जा रहे थे, इंडिविजुअली करना ही था हर किसी दिस को। वाज नाइस यार। फिर सबको ही आया। यार ले लेना चाहिए था। हाँ, मेरे को भी पहले से लग रहा था कि मैं बहुत इन्फ्लुएंस होकर ले तो नहीं, दोनों लोगों ने इतना मैनिपुलेट किया, बट बाद में फिर ऐसा लगा नहीं भाई वर्थ इट था, बड़ा अच्छा था। मुझे भी ले लेना चाहिए था इंटर्न पैकेज। नेक्स्ट ईयर अभी है एक और बार, अच्छा लगा। एक और क्यूरियस, एक और नहीं भी था। हाँ, और फिर इंटर्नशिप भी तो कर सकते इंटर्नशिप में तो सीखना ही है हैं। भाई वो टाइम आ गया तो इसमें तो सीखना ही है। In HSCM, you use alcohol for Only this much for this video. Do subscribe to this channel, like this video and comment down.